एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। दिस इज बिलाल अशरफ इमर्जिंग वेट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया है कि रीनीट नहीं होगा अब, तो अब काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 24 जुलाई को ऐसा मान रहे हैं कि काउंसलिंग की शेड्यूल रिलीज़ हो जाएगी। जैसे रिलीज़ होती है वैसे मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अब बच्चे वापस से ढूंढ रहे कि भैया हमको इतना नंबर पे कॉलेज मिल जाएगा क्या, हमको इतना नंबर पे कॉलेज मिल जाएगा क्या, ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं कट ऑफ का वीडियो बना के डाला हूँ, उसमें ऑल इंडिया कोटा का, MBBS का, BDS का और वेटनरी का तीनों चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। बहुत सारे बच्चे उस वीडियो को देखे हैं, हो सकता है आप तक वो वीडियो नहीं पहुँच पाया हो। और बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे क्वेरी करते हैं, ऐसे कमेंट करते हैं जिसको मैं ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो वो वीडियो हो सकते हैं मतलब इनबॉक्स में आप चेकआउट नहीं कर पाए हो या फिर वो आप तक नहीं पहुँच पाया हो। मैं बहुत सारी चीज़ें वेटनरी से रिलेटेड जितनी भी कॉलेज है उससे रिलेटेड आपकी जो भी इंक्वायरी है वो बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुका हूँ। बट फिर भी मैं और बहुत सारे बच्चों के मतलब कमेंट करने की वजह से मैं ऑल इंडिया कट ऑफ के बारे में वापस से बात कर रहा हूँ। अभी जो मैं कट ऑफ की बात करूँगा ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ होगा, यानी कि 4 राउंड में काउंसलिंग होती है वेटनरी की, VCI काउंसलिंग होती है। वेटनरी की जो काउंसलिंग होती है वो VCI के थ्रू होती है, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया कोटा 15% की। ठीक है, तो इसकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ की बात करूँगा मैं। 4 राउंड में होती है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। राउंड 3 को ही मॉप अप राउंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी काउंसलिंग जो है बहुत मतलब काउंसलिंग में जो कट ऑफ जाती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की वो बहुत ज़्यादा वैरी करता है। मैं जितना अभी बोल रहा हूँ कि इस साल इतना कट ऑफ गया है, मतलब लास्ट ईयर इतना कट ऑफ गया है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि इस साल उतना ही जाएगा। इस साल जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा मतलब 2-4 हज़ार रैंक का डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। 20-20, 30-30, 40 हज़ार जो है ना ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें है ना मतलब आपको जब जो लोग भी वेटनरी में एडमिशन लेना चाहता है और तुम्हारा कम नंबर भी है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि तुम काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जरूर पार्टिसिपेट करना। इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना मतलब वेटनरी ऐसे मतलब जब MBBS नहीं मिलता है तब लोग इधर आते हैं, तो इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। इसके बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी है, लोग बोलते हैं कि क्या ही करेगा वेटनरी करके, तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। इस वजह से जो है इधर नहीं आना चाहते लोग। और दूसरा एक और चीज़ आता है कि एनिमल है, मतलब ह्यूमन का डॉक्टर बनना चाहना, ह्यूमन का अलग सीन है, यहाँ पे एनिमल का आ जाता है। तो बहुत सारे लोगों को एनिमल से इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इधर नहीं लोग आना चाहते हैं। इस वजह से जो है कई बार इसकी कट ऑफ जो है बहुत नीचे जाती है। तो हम इसमें हम बात करेंगे वेटनरी काउंसिल मतलब पूरा IVRA की भी कितनी कट ऑफ गई है, BHU की कितनी कट ऑफ गई है और ऑल इंडिया कोटा जो है VCI के थ्रू जो है कितनी कट ऑफ गई है 15% की, वो तीनों बात करने वाला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा 15% की कट ऑफ की बात करते हैं। देखो, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है लास्ट ईयर 1,28,463, जिसका ऑल इंडिया रैंक था उसको ये कॉलेज मिला है, यानी कि 1,30,000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक है। 1,30,000 क्या 1,40,50,000 भी ऑल इंडिया रैंक है। और जनरल कैटेगरी हो तो आराम से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना और स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जाना, तुमको कॉलेज मिल सकता है। EWS कैटेगरी की अगर बात करें तो 2,01,030 ऑल इंडिया रैंक जिसका था उसको मिला है, यानी कि अगर आपका 2 लाख से 20,000, 2,30,000 ऑल इंडिया रैंक भी है, EWS कैटेगरी है, तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक कॉलेज मिल सकता है। OBC कैटेगरी की बात करें तो 1,50,145 ऑल इंडिया रैंक जिसका भी था उसको ये कॉलेज मिला है। ठीक है, तो जिन लोग का भी 1,60,000, 70,000 भी ऑल इंडिया रैंक आ रहा है तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक आपको कॉलेज मिल सकता है। वहीं SC कैटेगरी की अगर बात करें तो 2,40,000 तक जिसका ऑल इंडिया रैंक था लास्ट ईयर उसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कॉलेज मिला है। तो जिस बार 2,50,000, 2,60,000 भी ऑल इंडिया रैंक आ रहा है तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कॉलेज मिल सकता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक। ST कैटेगरी की अगर बात करें तो 2,92,442 ऑल इंडिया रैंक जिसका था उसको ये कॉलेज मिला है, यानी कि ऑल इंडिया रैंक 3 लाख के आसपास, 3,20,000 भी ऑल इंडिया रैंक आ रहा है तो ST कैटेगरी के थ्रू आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ये गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज मिल सकता है। अभी मैं जो भी कॉलेज का बात किया हूँ ये सारा गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज मिला है। ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक है ना, एक तो जो वेटनरी की काउंसलिंग है वो MCC की काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसके कम से कम 2 से 3 सप्ताह के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, और 4 राउंड में काउंसलिंग चलती है। तो 4 राउंड में जो काउंसलिंग चलती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड सबसे लास्ट में आता है। तब तक है ना मतलब ऐसा मान के चलो सितंबर का लास्ट चल रहा होगा या अक्टूबर चल रहा होगा, तो वहाँ तक बच्चे आते आते हैं ना गिव अप कर देते हैं कि अब चलो वापस से मतलब तैयारी करने लग जाते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं और कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह में अपना एडमिशन करा लेते हैं और काउंसलिंग की तरफ बच्चे जो है भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं। इस वजह से जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कई बार कट ऑफ बहुत नीचे जाती है। दूसरा एक रीज़न ये है
कि स्टे वैकेंसी राउंड में ना लोगों को बहुत सारी रूल रेगुलेशन होती है, काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना नहीं करना है, कौन एलिजिबल है कहाँ कैसे, तो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए भी एलिमिनेट हो जाते हैं। तीसरा रीज़न ये है, वही बच्चे स्टे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल होते हैं जो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। मॉप अप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होती है, और मॉप अप राउंड में जो बच्चे पार्टिसिपेट किए उनको कॉलेज नहीं मिल पाया, कहीं भी कोई कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो वही बच्चे जो है इस वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। और स्टे वैकेंसी राउंड में एक और कंडीशन ये है, लास्ट ईयर से ऐसा कर दिया है, पिछले बार मतलब लास्ट ईयर से पहले की अगर बात करें तो ऐसा नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर से ऐसा कर दिया है कि स्टे वैकेंसी राउंड पहले क्या है ऑफलाइन होती थी, बट लास्ट ईयर से जो है ऑनलाइन होती है स्टे वैकेंसी राउंड। और स्टे वैकेंसी राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए 50,000 सिक्योरिटी मनी आपको पे करना पड़ेगा, 50,000 सिक्योरिटी मनी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है जैसे 50,000 का बात आता है तो बच्चे घबराने लग जाते हैं, पेरेंट्स भी, कि पता नहीं पैसा मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसा बुड़ तो नहीं जाएगा। तो ये सोच करके बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चे जो वहाँ पे ना समझो ऐसा कि 50% बच्चे जो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, ये सिक्योरिटी मनी को लेकर के। ये सब रीज़न की वजह से जो है स्टे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ बहुत नीचे जाती है। तो जो लोग भी एकदम डेडिकेटेड हो, एकदम सिंसियर हो कि नहीं मुझे इस बार एडमिशन लेना है गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज में, तो कॉलेज के मतलब काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। आपका अगर किस्मत अच्छा रहा तो कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। मेरी बात मतलब ध्यान से सुनो, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना कि इस बार सारा बच्चा काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेगा, ये है वो है, ये इस तरीके का ऐसा सोचोगे ना तो बाद में आप सोच करोगे। तो अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि काउंसलिंग में कैसे जो है कितना फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, कैसे ऊपर जाता है कैसे नीचे जाता है ना, ये एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है। जो तुम सोचते हो, जो अपना तुम दिमाग लगाते हो, तुम्हारा सब फ्लॉप कर जाएगा। क्योंकि मैं कितने साल से मैं देख रहा हूँ काउंसलिंग, ठीक है, तो अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। और वहीं अभी IVRI और BHU जो है इसमें 15% की मतलब 15% से तो BCI के थ्रू एडमिशन मिलती है। इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है IVRI की, ऑलमोस्ट जितनी MBBS की कट ऑफ जाती है उतनी ही जाती है, 2-4 नंबर भी नहीं, उतनी ही जाती है। तो IVRI में जो है 15% के थ्रू, जिसका बहुत ज़्यादा 650 के आसपास, 650 के आसपास जिसका मतलब ये आ रहा है, स्कोर आ रहा है, उसी को मिलेगा। क्योंकि 4-5 ही सीट होती है जो BCI के थ्रू फिल होगा IVRI में, ठीक है। BHU वगैरह मिल सकता है 15% से, जिसका 610 620 भी है उसको मिल सकता है BHU 15% कोटा के थ्रू, BCI के थ्रू, ठीक है। अब IVRI और BHU में जो है 85% कोटा की एडमिशन के लिए ऑल इंडिया के सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। IVRI भी एक नेशनल यूनिवर्सिटी है और BHU भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो दोनों में ऑल इंडिया के सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसकी जो 85% कोटा की एडमिशन होती है वो मतलब IVRI अपना रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन करता है, वहाँ पे जो भी बच्चा रजिस्ट्रेशन करेगा उसके अकॉर्डिंग जो है मेरिट लिस्ट तैयार होती है। फिर उसके बाद जो है वो ऑफलाइन के लिए बुलाता है, उसके अकॉर्डिंग सीट अलॉटमेंट होता है। BHU में भी ऐसा ही अपना रजिस्ट्रेशन ओपन करेगा, ठीक है, और वहाँ पे जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है सीटें अलॉट होती है, 85% कोटा की सीट। तो BHU की और IVRI की, मैं अभी IVRI की मैं बात कर रहा हूँ, 85% कोटा की लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई है। जनरल कैटेगरी की 32,000 ऑल इंडिया रैंक था, 32,055 जिसका ऑल इंडिया रैंक था उसको मिला है, यानी कि 595 स्कोर था लास्ट ईयर जिसको, उसको IVRI जनरल कैटेगरी के थ्रू मिला है। वहीं EWS कैटेगरी की अगर बात करें तो जिसका 39,154 ऑल इंडिया रैंक था उसको मिला है, यानी कि 584 नंबर जिसका लास्ट ईयर आया था उसको कॉलेज मिला है। OBC कैटेगरी की बात करें तो 39,695 ऑल इंडिया रैंक जिसका था उसको ये कॉलेज मिला है, 583 स्कोर पे इतना रैंक आया था। SC कैटेगरी की बात करें तो 1,78,242 1,80,000 जिसका ऑल इंडिया रैंक था उसको लास्ट ईयर SC कैटेगरी के थ्रू मिला है, 438 स्कोर था लास्ट ईयर इतने ऑल इंडिया रैंक पे। ST कैटेगरी की अगर बात करें तो 2,14,150 यानी कि 411 नंबर, ठीक है, 2,14,000 यानी कि 2,20,000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक आ रहा है, तो आपको IVRI जो है 85% कोटा के थ्रू मिल सकता है, ठीक है। वहीं BHU की अगर बात करें, BHU के 85% कोटा का कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी का 554 नंबर पे लास्ट ईयर ये कॉलेज मिला था, BHU मिला था। EWS को 530 नंबर पे मिला था, OBC को 525 नंबर कट ऑफ में पे मिला था, और SC कैटेगरी की 419 नंबर पे BHU मिला था। 85% कोटा की मैं बात कर रहा हूँ BHU का। ST कैटेगरी का 363 नंबर पे ये कॉलेज मिला था ST कैटेगरी को, ठीक है।
काउंसलिंग जो है बीएचयू की और आईवीआरआई की 85% कोटा की, दोनों की जो है मतलब बीएचयू की तो बहुत जल्द मतलब और यूजी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, वेटनरी की हुई है नहीं है, ये चीज़ें मैं अभी क्लियर करके 1-2 दिन में मैं बता दूंगा। आईवीआरआई की बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, मतलब जैसे ही एमसीसी की रिलीज हो जाएगी उसके बाद जो है ये भी आईवीआरआई अपना 85% कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट कर देगी। ठीक है, काउंसलिंग बहुत लंबा चलता है, बहुत सारी रूल रेगुलेशन होती है तरह तरह की, तो जो नए होते हैं बच्चे काउंसलिंग उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है और हो सकता है कि आपसे मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए। ज़्यादा होशियारी नहीं करना, क्योंकि कई बार होशियारी की वजह से तुम कॉलेज को डिजर्व करते हुए कॉलेज खो सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल ही मतलब होशियारी नहीं करना और बहुत ही सावधानी से काउंसलिंग करना। जो लोग भी काउंसलिंग मतलब समझ में नहीं आता या डर लग रहा है कि कैसे होगा नहीं होगा, तो उनके लिए मैं पेड मेंबरशिप, पेड काउंसलिंग का प्लान है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जा करके एनरोल हो सकते हो। ठीक है, उसमें तुमको अभी से लेकर के रजिस्ट्रेशन से लेकर के कॉलेज चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंस लिस्ट से लेकर के कॉलेज के लास्ट राउंड तक, जब तक काउंसलिंग की लास्ट राउंड नहीं हो तब तक तुमको सारा सपोर्ट और गाइड मिलता रहेगा काउंसलिंग से रिलेटेड पूरी, और टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो जो लोग कभी पेड काउंसलिंग चाहिए तो नीचे जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी से लेकर सारा तुमको जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी, टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, धन्यवाद।